हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के 4 क्वेश्चनों को हल कर लिया था और आज के लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चन है जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे थे तो हम उनको भी कर लेते हैं। और इसी के साथ जो हमारे आज का लेक्चर होगा हमारे वो चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। और चलिए बढ़ते हैं अपने इसी के साथ अपने वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, यदि ए बराबर में कोई आव्यूह दी गई है तथा बी बराबर कोई आव्यूह दे रही है तो कह रहा है तो क्या कीजिए ए बी का होल डैश, यानी हमें ए बी यानी किन्हीं दो आव्यूह यानी ए तथा बी का आव्यूह ए तथा बी का गुणा करके हमें ए बी निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, ए बी का क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो चलिए, तो ए बी का होल ट्रांसपोज ज्ञात करने से पहले हम सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे ए बी को यानी आव्यूह ए तथा आव्यूह बी के गुणन को। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी को ज्ञात करना हम जानते हैं, क्रम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्रम तो बराबर ही होना है। क्यों, आप इसका देखो, यहाँ पर आव्यूह ए का क्रम का होगा 2/3 और जो हमारी आव्यूह बी है उसका क्या है क्रम 3/3। तो यहाँ पर जो हमारा m2 है वो बराबर है n1 के। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारा जो गुणन क्या है संभव है। गुणन संभव है तो आगे बढ़ते हैं। गुणन संभव है तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्रम का ध्यान देंगे, क्या है हमारा a पहले है तो a को पहले लिखेंगे। तो क्या है, तो a हमारी अब 2 4 -1 0 2। इसी प्रकार हमारी b क्या है, b है हमारे पास 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा करना है। तो गुणा करना हम जानते हैं क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। चलिए रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम से इसको हल करते हैं। करें तो क्या आएगा, पहली रो का करेंगे, पहले कॉलम में तो आएगा 2 3 6 प्लस 4 1 कम 4 माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस के 4 प्लस लगाया, माइनस का 1 का गुणा होगा 2 में तो माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 2। हाँ तो चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ से अब इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो आएगा 2 चौको 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस -1 का 1 में होगा तो -1 तो यहाँ पर हो जाएगा -1। इसी प्रकार इसी रो का कराएंगे अब तीसरे कॉलम में तो होगा 2 पंचे 10 प्लस 4 7 चौक 28 प्लस 0। ठीक, -1 का 0 में होगा 0। अब इसी प्रकार हम दूसरी रो का कराएंगे अपने पहले कॉलम में तो आएगा -3 प्लस 0 प्लस 4। इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो आएगा -4 प्लस 0 प्लस 2। इसी रो का कराएंगे तीसरे कॉलम में तो आएगा -5 प्लस 0 प्लस 0। ओके, तो चलिए ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ घटा देंगे तो -4 में -2 जोड़ेंगे, -4 से माइनस को 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -6 और -6 प्लस -6 प्लस के 6 कर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 8 और 8 क्या हो जाएंगे हमारे 16 और 16 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 15 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। इस प्रकार इसको करेंगे तो हमारे 10 28 38 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पर बचेगा -5। चलिए, तो हमने क्या है यहाँ से ए बी को ज्ञात कर लिया और लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है ए बी का होल डैश यानी ए बी का होल डैश यानी हमें ए इंटू बी का परिवर्त चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने ए बी निकाला तो ए बी डैश तो हम निकाल ही लेंगे। तो चलिए कर देंगे, यहाँ यहीं से हम शुरुआत करते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का परिवर्त करने, दोनों पक्षों का लिख देंगे, दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, दोनों पक्षों का परिवर्त करूँ, परिवर्त करेंगे तो हो जाएगा ए बी का होल डैश बराबर हो जाएगा 0 15 38 1 -2 -5। चलिए यहाँ पर होल डैश यहाँ भी अब इसका करेंगे परिवर्त तो हमें यहाँ से जगह कम है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो हो जाएगा हमारा ए बी का होल डैश बराबर हो जाएगा, परिवर्त करो अब चाहे रो को कॉलम में या कॉलम को रो, तो हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगी हमारी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0 15 38 और हम दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 -2 और -5। तो ये हो गया हमारा
ए बी का होल डैश, यानी हमारे इसका मान ज्ञात हो गया जो हमें ज्ञात करना था। चलिए यहाँ पर हमने डाल दी आंसर, तो यही हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ए बी का होल डैश। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले हमें देखेंगे क्या ज्ञात करना है। हमने ज्ञात करना था ए बी का होल डैश, तो ए बी का होल डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात चाहिए। तो ए बी नहीं थी हमारे पास, तो हमने क्या किया, ए बी ज्ञात की सबसे पहले, और ए बी ज्ञात करने पर हमें क्या प्राप्त हो, ए बी हमें ज्ञात हो गया। फिर हमें चाहिए था उसका ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त, तो हमने आगे यहाँ क्या किया, हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, परिवर्त कर दिया। तो यहाँ से ए बी का होल डैश आ गया और यहाँ से हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की। तो जो हमारा छठवां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ए बराबर में ए आव्यूह दे गई है तथा बी बराबर हमें कोई आव्यूह दे रखी है, तो कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी हमें इसमें ना तो ट्रांसपोज करना है, सीधा हमें केवल ए बी का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए बी का ज्ञात करना हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, क्रम चेंज करें। यानी हम अपने एक कंडीशन हमने जो बनाई थी, क्या बनाई थी, n1 बराबर होना चाहिए m2 के, और यदि ये चीज़ नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, उन दोनों आव्यूहों का क्या गुणन नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से हम उस कथन को दोहरा लेते हैं। तो यदि यदि ए तथा बी कोई दो आव्यूह हैं, तो उन दोनों आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या यानी n1, ठीक, पहली आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या यानी n1 बराबर हो किसके, दूसरी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या यानी m2 के, ठीक, ये चीज होनी चाहिए, यानी n1 बराबर होने चाहिए m2 के, तभी हम किन्हीं दो आव्यूहों का गुणन कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे उन दोनों का गुणन संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम क्रम निकालेंगे। तो हमें ए बी का क्रम ज्ञात देखना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्रम, आव्यूह ए का क्रम क्या है हम देखें। तो क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, दो रो हैं। क्या है, फर्स्ट रो ये R1 जे है, R12 है, R2 जे है। तो हमारे पास दो रो हैं। कॉलम है हमारे पास तीन, आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो हैं और तीन कॉलम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा आव्यूह ए का क्रम है वो क्या है, 2/3, ठीक। चलिए इसी प्रकार हम आव्यूह बी का भी क्रम निकाल लेंगे। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ भी हमारी पंक्तियों की संख्या क्या है, 2, और स्तंभों की संख्या है 3। तो इसका भी हमारा जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, चूँकि आप लोग जानते हैं ये होता है अपना M1, ये होता है N1, ये होता है हमारा M2 और ये होता है हमारा N2। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा N1 है वह बराबर नहीं है M2 के, क्योंकि N1 हमें दे रखा है 3 और M2 दे रखा है 2। तो हम कह सकते हैं N1 डज नॉट इक्वल टू M2 के। यानी यहाँ पर हमें दे रखा है कि N1 डज नॉट इक्वल टू M2। तो हम कह देंगे कि जो हमारे जो आव्यूह दे गई हैं तो उनका क्या गुणन संभव नहीं है, और यदि गुणन संभव नहीं है तो ए बी का मान आना भी संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कह देंगे कि लिख देंगे, आपको ये सब चीज़ें लिखकर बताना होगा, इतनी चीज़ आपको लिखकर बताना होगा, और बाद में लिख देंगे अतः, पहले लिखेंगे इसको भाषा लिखेंगे, चूँकि N1 बराबर नहीं है, N1 डज नॉट इक्वल टू M2, इसलिए क्या, अतः दी गई आव्यूह ए तथा बी का गुणन ए बी क्या संभव नहीं है, ठीक। आपको ये लाइन देखनी दी है और ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा अटके देखा। चलिए आपको मज़ा आया होगा कि आप लोग सोच रहे हो कि हमने सभी गुणा संभव, जो हमारे जिन आव्यूह में गुणा संभव होता है उन्हीं को कराया। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो गया जिसमें हमारा गुणा संभव नहीं होता है, और आपको यदि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको केवल
क्या लिख के, इतना लिख के और यहाँ लिख देना है। चूंकि n1 बराबर नहीं है m2 के, इसलिए अतः दी गई आव्यूह a तथा b का गुणन a b संभव नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 के आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसका जो आज का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। यदि a बराबर है, हमारे कोई आव्यूह दी गई है तथा b बराबर कोई आव्यूह दी गई है, तो कह रहा है दिखाइए कि a b का होल डैश बराबर है b डैश इंटू a डैश के। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, LHS लेंगे और LHS का मान निकालेंगे, फिर लेंगे RHS को और RHS का मान निकालेंगे। यदि LHS का मान RHS के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा जो कथन है वो सत्य है, यानी जो हमारा कथन है वो सिद्ध हो जाता है कि AB का होल डैश बराबर होता है B डैश इंटू A डैश के। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर LHS लेंगे तो LHS में क्या लेंगे, AB का होल डैश। तो LHS लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम AB को ज्ञात करेंगे, क्योंकि AB पता हमें होनी चाहिए तभी हम LHS में उसका परिवर्त कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे। तो यहाँ पर हम LHS लेने से पहले AB को ज्ञात करते हैं, और AB ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं कि क्या करना पड़ता है। क्रम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं दोनों ही आप 3/3 की हैं, तो ऑब्वियसली n1 बराबर m2 होना ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB लिखेंगे तो A को सबसे पहले लिखेंगे 1 - 1 0 2 1 3 4 1 3 4 1 8 सॉरी 4 1 8। B है हमारी, आप B है 4 1 0 2 -3 1 1 1 -1। चलिए, तो इसका गुणा करते हैं। तो गुणा तो आप लोग जानते हैं कि हम उसी से करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। चलिए करते हैं। तो यहाँ से 1 का कॉमन पहली रो का होगा हमारे पहले कॉलम में, तो हो जाएगा 4 माइनस के 2 प्लस का 0। इसी रो का होगा दूसरे कॉलम में, तो हो जाएगा 1 प्लस का 3, क्योंकि -1 का -3 पे कराएंगे प्लस के 3, तो आ जाएगा प्लस के 3। 0 का 1 में तो प्लस के 0। इसी रो का कराएंगे तीसरे कॉलम में, तो आएगा 1 का 0 में 0, और -1 का 1 में तो -1, 0 का -1 में तो प्लस के 0। चलिए, अब इसी के साथ करते हैं अपने दूसरे रो का पहले कॉलम में, तो आएगा 2 का 4 में 8, और 1 का 2 में तो आएगा 2, और 3 का 1 में तो प्लस के 3। इसी प्रकार इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो होगा 2 एकम 2, 1 का -3 में कराएंगे तो आएगा -3, और 3 का 1 में कराएंगे तो 3। इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो आएगा 0 प्लस के 1 माइनस के 3। अब हम बात करेंगे तीसरे रो की। तो तीसरे रो का कराएंगे हम पहले कॉलम में, तो आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 प्लस 1 का 2 में कराएंगे 2, 8 का 1 में कराएंगे तो प्लस के 8। अब इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो 4 एकम 4 प्लस लगाया, 1 का -3 में कराएंगे तो -3, और माइनस का गुणा होगा प्लस में, तो आएगा माइनस के 3। अब हम 8 का कराएंगे 1 में, तो आ जाएगा प्लस के 8। इसी रो का कराएंगे अपनी लास्ट कॉलम में, तो हो जाएगा 0, 1 का 1 में होगा +1, और 8 का होगा -1 में, तो हो जाएगा -8। चलिए, तो इसको हल करते हैं। तो आ जाएगा हमारा AB बराबर आ जाएगा 4 में से 2 गए 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 है ही यहाँ पर, 3 2 5 8 5 13, प्लस के 3 से -3 कैंसिल, 2 बचे। यहाँ पर हो जाएगा -2, -1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएंगे, 8 2 10 10 16 26। ओके, यहाँ से 10 16 8 2 10 16 26। ठीक, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -7, और यहाँ पर ये होता है। चलिए, तो हमारे यहाँ से क्या हमने AB को ज्ञात कर लिया। अब हम क्या लेंगे, LHS को ले लेंगे, और LHS को लेने के लिए देखो, तो सबसे पहले लेंगे LHS को। तो LHS लेने पर LHS लिया हमने, क्या है, AB का होल डैश। AB का होल डैश लिया, तो AB हमें सबसे ज्ञात है, तो हम यहाँ पर AB लिख देंगे। क्या है AB, 2 4 -1 13 2 -2 26 9 -7, और इसका क्या है, होल डैश। तो चलिए इसका परिवर्त कराते हैं। तो हम रो को चाहे कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो आपकी जो इच्छा, आपको जो करना, हम तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 2 4 -1
13 2 -2 और यहाँ पर 26 हो जाएगा 26 9 -7। तो ये आ गया हमारा LHS का मान। तो चलिए अब ले लेंगे अपन लोग RHS को, और यदि RHS का मान इसके बराबर आता है तो हम कह देंगे कि जो हमारा कथन है वह सत्य है। तो RHS लेने पर RHS क्या है हमारे पास B डैश इंटू A डैश, और B डैश क्या है B का मान क्या है 4 1 0 2 -3 1 1 1 -1 का डैश इंटू A क्या है हमारे पास 1 -1 0 2 1 3 4 1 8 इसका डैश। चलिए पहले परिवर्त कराएंगे तो इसको रो को कॉलम में चेंज करें तो 4 1 0 2 -3 1 1 1 -1। ओके चलिए इसको अभी करा लेते हैं परिवर्त। हो जाएगा 1 -1 0 2 1 3 4 1 8। तो यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा मैनेज कीजिए आप लोग। और चलिए यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे। चलिए रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 का 1 में होगा 4 और 2 का -2 में होगा तो -2, 1 का 0 में होगा तो 0 प्लस के 0। इसी का दूसरे कॉलम में होगा तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 1 एकम 1 तिया 3। इसी रो का होगा तीसरे कॉलम में तो हो जाएगा 4 प्लस का 2 प्लस का 8। ठीक 8 है ये हमारा। तो यहाँ से हम दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे 1 और प्लस का 3 प्लस का 0। ये 0 है हमारा, 6 नहीं है। और इसी का दूसरे कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का 3 प्लस का 3। इसी का तीसरे कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 3 प्लस का 8। अब तीसरे कॉलम की बारी, तो तीसरे कॉलम का कराएंगे तीसरे रो का कराएंगे पहले कॉलम में तो हो जाएगा हमारा 0 -1 और प्लस के 0। इसी का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो होगा 0 प्लस का 1 माइनस का 3। इसी का कराएंगे तीसरे कॉलम में तो होगा 0 प्लस का 1 माइनस का 8। 0 प्लस का 1 माइनस का 8। तो यहाँ से ये हमारी क्या आप भी बंद हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है। तो इसका हम हल करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 4 में से 2 घटाया 2, 8 2 10 3 13 और इसको जोड़ा 8 4 2 6 8 6। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे एक गलती हो चुकी है। हमने यहाँ पर जो इसका जो हमारी पहली रो का तीसरे कॉलम में गुणा कराया था वो क्या कराया था 4 चौक 16 होना था, तो हम यहाँ पर 4 लिख गए थे। तो ये हमसे गलती हुई। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 16 2 18 18 8 18 8 2 10 16 26 हो जाएगा। ठीक चलिए अब इसको देखते हैं। तो हो जाएगा ये हमारा 4 और हो जाएगा प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2। 4 में से 3 गए तो 1, 8 1 9 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 1 में से -1 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा माइनस के 7। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा RHS का मान आया वो आया बिल्कुल LHS के बराबर। ये यहाँ से ये है। ठीक तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा LHS है वो इज इक्वल टू है किसके RHS के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS का मान आया RHS के, तो हम कह देंगे जो हमारी कंडीशन है AB का होल डैश बराबर है किसके B डैश इंटू A डैश के। तो यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों की बातें कर ली हैं। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है मैट्रिक्स का। चलिए इसी के साथ वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और एक अगली एक्सरसाइज के साथ, जिसमें एक हम नए उत्साह के साथ नए जोश के साथ पढ़ने वाले अपनी चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेशन, इसके हिंदी में कहते हैं हम साइनिक। तो चलिए मिलते हैं कल की इंट्रोडक्शन क्लास में, वो भी किसकी चैप्टर नंबर 4 की। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।